रहे हो? छुछुरिया है, छुछुरिया जला रहे, बम एटम बम जला रहे हैं रे। छुरिया वाला बम है? हैं? ये बम है, बम। Oh no! कैसा बम है? उड़ जाओगे। हेलो भाई और बहनों और प्यारे दोस्तों और सारे मोहल्ला वासियों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोबेल पुरस्कार। और यहाँ पर इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी फैक्ट्स होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे सबको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नोबेल पुरस्कार के स्थापना के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नर्ड। इतना पढ़ा रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फ्रेड बर्नार्ड, जो कि शुरू किए थे आपका क्या चीज, नोबेल प्राइज। उसकी स्थापना के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया, मैंने बताया जो नोबेल प्राइज है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी आपके स्वीडिश के वैज्ञानिक, जिनका नाम था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। तो कहाँ के वैज्ञानिक थे? वे स्वीडन के वैज्ञानिक थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। तो कब स्थापना हुआ था? 1921 की तो स्थापना क्या की। वे जिंदा थे इस समय या मृत्यु हो चुकी थी? नहीं, उनकी यहाँ तक मृत्यु हो चुकी थी। अब देखिए, आपको यह भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि उनकी जन्म कब हुआ भाई। तो उनका जो जन्म हुआ है वो 1833 ईस्वी में हुआ है। और कहाँ पे होगा? अपने देश यानी कि स्वीडन में होगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इन्होंने एक खास चीज का आविष्कार किया था। क्या किया था? एक बम का आविष्कार किया था। वो क्या था? वह था आपका डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित व्यक्ति थे और ये क्या थे? ये इंजीनियर थे। कैसे इंजीनियर थे? ये आपके केमिकल इंजीनियर थे। कौन सा इंजीनियर? केमिकल इंजीनियर थे। तो इन्होंने कुछ किया था ना। क्या किया था? इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। तो डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। तो सर हाँ। एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में। जरूर पूछो, कि पूछो। डायनामाइट का केमिकल नेम क्या है? वह है आपका टी, यानी कि ट्राई नाइट्रोटोलुइन। TNT यानी कि ट्राई नाइट्रोटोलुइन, या फिर इसका कंप्लीट नाम हम लोग देखें तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन, जो कि आपको हमेशा एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है। तो क्या पूछा जाता है? पूछा यह जाता है कि आपको जो डायनामाइट है इसका आविष्कार या फिर जो खोज किया गया है कब किया गया है। तो कब? 1866 बोले तो 1866 में डायनामाइट की खोज की गई थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं अल्फ्रेड नोबेल को। यही है अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। तो यही है डायनामाइट। और उसके बाद आप देख सकते हैं यह है क्या? नोबेल प्राइज, यानी कि नोबेल पुरस्कार का जो मेडल है इसी तरीके का होता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को समझ लो जो कई बार आपके एग्जाम में पूछेगा। अब क्या क्या पूछ सकता है? आपसे पूछेगा कि जो नोबेल प्राइज दिया जाता है पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, अब कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, पहले कितने क्षेत्र थे, वह क्षेत्र कौन कौन थे। तो पहले आपको 5 क्षेत्र में दिया जाता था। कितना? हाँ बिल्कुल सही, 5 क्षेत्र में। अब आप पूछोगे कि ये 5 क्षेत्र कौन कौन थे, याद किसे कर ले। तो सबसे पहले आप 2 याद कर लो। कौन कौन? एक आप साहित्य याद कर लो और जो दूसरा है आपका वो याद कर लो शांति के क्षेत्र में। 2 हो गया। उसके बाद क्या होता है? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। क्या हो गया? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। उसके बाद आपका साहित्य और शांति हो गया 5 गो। तो आप कहोगे कि पहले 5 मिलता था तो अब कितना है? अब आपका 6 गो है। एगो बढ़ गया ना। एगो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो एगो जो बढ़ा है वह कौन है? यह आपका अर्थशास्त्र है। कौन सा है? अर्थशास्त्र है। अब आप यहां से यह भी पूछोगे हमसे कि सर ये जो 5 गो है ये कौन देता है और ये जो एगो है ये कौन देता है? सब एक के जगह मिलता है या फिर अलग अलग कंट्री के लोग इसको देते हैं? तो यहां भी आप समझ लो, कंफ्यूजन दूर कर लो। जो 5 गो मैंने आपको बताया वह देता है आपको नॉर्वे। कौन देता है? नॉर्वे। और जो अर्थशास्त्र वाला है वह देता है आपको स्वीडन। कौन? स्वीडन। बात समझ में आ गई? अब ये भी सोच रहे होगे कि सर जो अर्थशास्त्र वाला अलग से दिया जा रहा है ये कब से शुरू हो गया? साथ में शुरू हो गया था उसी टाइम से या बाद में? तो इसको आप ध्यान में रखो। जो अर्थशास्त्र वाला है वो शुरू हुआ था 1969 यानी कि 1869 था। गलती बोल दी है। तो 0.969 तो ठीक है। ठीक है। अरे कहना क्या चाहते हो?
1969 में दिया गया था। उसके बाद आप यहाँ पे ये भी देख लो, अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार जो है वह स्वीडिश बैंक द्वारा उसकी जो 300वीं क्या चीज थी, वर्षगांठ थी, उसी के उपलक्ष्य में 1967 यानी कि 1967 में आरंभ किया गया। तो आरंभ कब किया गया? 1967 में। दिया कब किया गया? 1969 में। तो सर आप हमको ये बताइए कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है, सबसे पहली बार नोबेल प्राइज जो दिया गया वह किसको दिया गया? बिल्कुल, तो अर्थशास्त्र के लिए सबसे पहला जो पुरस्कार दिया गया था वह 1969 में दिया गया था। 1969 में रेगनर और जॉन टिम्बर जिनको दिया गया था। मारो का खोपड़ी तोड़ साले का। ठीक से पढ़, ये कब पढ़ रहा है? यही लिखा है रैग्नर फ्रिश एंड जैन टिम्बरजेन। यस, रैग्नर फ्रिश और जैन टिम्बरजेन 1969 में। इसे एकदम याद रखना, यह तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस पुरस्कार को देने के लिए क्या किया जाता है? इस पुरस्कार को देने के लिए चयन करना पड़ेगा कि भाई किसको देना है, किसको नहीं देना है। तो उसके लिए जो है आपका एक चयन समिति बनता है। अब ये चयन समिति क्या करती है? अक्टूबर के महीने में घोषणा कर देती है कि किसको किसको जो आपको यह नोबेल प्राइज दिया जाएगा। किस मंथ में घोषणा कर देती है? तो ये आपके अक्टूबर के महीने में घोषणा कर दी। अब ये अक्टूबर के महीने में घोषणा कर दी तो दिया कब जाएगा इसको? तो दिया जाता है आपको, पुरस्कार का जो वितरण होता है वह अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि कब है? तो पुण्यतिथि आपका 10 दिसंबर को। तो 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। तो यहां पर तो 6 पुरस्कार हैं। तो जो 6 पुरस्कार हैं वो कितने अधिकतम लोगों को दिया जा सकता है प्रति वर्ष? देखिए, प्रति वर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है तो किसी भी क्षेत्र में मैक्सिमम 3 लोगों को ही ये पुरस्कार दिया जा सकता है। सर, तो एक दिमाग में मेरा क्वेश्चन आया, भारत रत्न, इससे थोड़ा हटके क्वेश्चन है, भारत रत्न एक वर्ष में कितने लोगों को दिया जा सकता है? 3 लोगों को दिया जा सकता है। हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में भी पढ़ा था कि जो भारत रत्न है एक वर्ष में 3 लोगों को अधिकतम दिया जा सकता है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि तो नोबेल प्राइज जो विजेता है उनको मिलता क्या है? तो उनको मिलता है एक स्वर्ण पदक। क्या? स्वर्ण पदक मिलता है, डिप्लोमा मिलता है, साथ में स्वीडिश की नागरिकता में एक्सटेंशन भी मिलता है। इसके अलावा जो है उनको काफी धन भी दिया जाता है नोबेल प्राइज में। यदि एक पुरस्कार को 2 लोगों में बांटना हो तो क्या होगा सर? तो दोनों लोगों में बराबर बराबर पैसा बट जाएगा, पुरस्कार राशि बट जाएगी। और यदि जो पुरस्कार प्राप्त करता है वो यदि 3 लोग हैं तो क्या होगा? अगर 3 लोग होंगे तो यहाँ दिलचस्प बात होती है। पहला क्या? पहला तो आपको ये हो सकता है कि तीनों लोगों में बराबर बराबर बट दिया जाए। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि 3 में से एक लोगों को कुछ धनराशि दे दी जाए और बाकी जो धनराशि बचा है उसको 2 लोगों में बांट दिया जाए। नोबेल प्राइज अभी तक 2 बार सिर्फ मृत व्यक्तियों को दिया गया है। अब आप ये जानेंगे कि ये 2 मृत व्यक्ति कौन कौन थे जिन्हें अभी तक नोबेल प्राइज दिया गया है। सर बताइएगा। तो पहली बार जिन मृत व्यक्ति को या जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया वे कौन थे? पहली बार एरिक्सेल कार्ल फ्लेडेट को दिया गया था। एरिक्सेल कार्ल फ्लेड को दिया गया था। और दूसरे कौन थे? दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग डैमरसोल्ड को दिया गया था। डैग डैमरसोल्ड को दिया गया था। लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। अब आप पूछोगे परिवर्तन क्या हुआ? तो परिवर्तन ये हो गया कि अब यहाँ पे मरणों उपरांत किसी को भी नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा। ये आपके एग्जाम में पूछेगा कि ऐसा परिवर्तन हुआ तो कब हुआ? तो ऐसा परिवर्तन हुआ आपका 1974 में, बोले तो 1974 में, यानी कि 1974 में ऐसा परिवर्तन हो गया कि किसी भी मृत व्यक्ति को नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में किसी को नोबेल प्राइज मिला है तो क्या महात्मा गांधी को मिला है? क्योंकि वो तो हमारे देश के बहुत नामी और नामी व्यक्ति में से एक है। तो हाँ, भारत प्राइज नहीं, नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज जो है महात्मा गांधी को कभी नहीं दिया गया। लेकिन क्या उनको कभी नॉमिनेट किया गया कि आपको नोबेल प्राइज मिल सकता है, आपका नाम को नॉमिनेट करते हैं? तो हाँ, नॉमिनेट किया गया।
कब किया गया? तो 1937 से लेकर के 1948 के बीच में कितनी बार नॉमिनेट किया गया? 5 बार नॉमिनेट किया गया। तो क्या उनको कभी भी नोबेल प्राइज मिला? नहीं मिला, एक बार भी नहीं मिला। अच्छा, किस क्षेत्र के लिए उनको नॉमिनेट किया गया था? तो शांति के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। तो अब जो सोच रहे होंगे क्या किसी को 2-3 बार मिला है? तो हाँ, एक संस्था है जिसको 3 बार नोबेल प्राइज मिला है। कब कब मिला है? और वो संस्था कौन है? तो देखिए, वो संस्था है आपका इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। यानी कि आप कह सकते हो कि जो रेड क्रॉस है उसको शांति के लिए 3 बार नोबेल प्राइज मिला है। किसके लिए? शांति के लिए। कितनी बार? 3 बार। तो कब कब मिला है? तो इसको आप देखो, 1917। कब? हाँ बिल्कुल सही, 1917 1917 में। उसके बाद 1944 यानी कि 1944 और इससे पहले क्या था? 1917, 2 बार हो गया। और जो तीसरा बार मिला वह कब मिला? वह मिला था आपका 1963। बोल तो 1963 में क्या मिला? एम्नेस्टी इंटरनेशनल को शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला। ये तीनों डेट आपको याद करना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका मुख्यालय कहाँ है रेड क्रॉस का? जेनेवा में है। अब आपको साथ में यह भी ध्यान में रखना है। क्या? आपको साथ में यह ध्यान रखना है कि अभी तक 2 बार, हाँ अभी तक 2 बार जो है वो नोबेल प्राइज 4 व्यक्तियों को दिया गया है। ये 4 व्यक्ति कौन है? ये रहे। लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह कौन है? आपकी मैडम क्यूरी है। तो मैडम क्यूरी को 2 बार दिया गया। कब कब दिया गया? किसके किसके लिए दिया गया? ये भी पूछता है। तो यहाँ पे देखो, मैडम क्यूरी को सबसे पहली बार दिया गया 1903 में दिया गया। किसके लिए? फिजिक्स के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था? यहाँ पे उन्होंने किया था रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिव थ्योरी, एक्टिविटी का थ्योरी दिया था। ओ, रेडियो एक्टिविटी का थ्योरी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या? रेडियो एक्टिविटी का थ्योरी 1903 में फिजिक्स के लिए मैडम क्यूरी को। इसके अलावा इनको मिला दूसरी बार कब? 1911 में। फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे केमिस्ट्री मिला उनको 1911 में। ये किसके लिए मिला था? यह पोलेनियम के लिए मिला था। और रेडियम के लिए भी मिला था। और रेडियम के लिए भी मिला था। यस, यानी कि रेडियम और पोलोनियम के लिए कब मिला था? 1911 में। तो इसके बाद जो और अन्य व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है वो कौन है? जॉन बर्डेन। कौन है? जॉन बर्डेन है। 1956 में उनको फिजिक्स के लिए मिला था और 1972 में भी उनको फिजिक्स के लिए मिला था। तो ये नाम याद रखते जाओ। उसके बाद कौन है? फ्रेडरिक सेंगर, और इनको मिला था 1958 में केमिस्ट्री के लिए और 1980 में केमिस्ट्री के लिए। और इसके बाद जो तीसरा नाम है वह है लिनस पॉलिंग, और इनको मिला था 1954 में केमिस्ट्री के लिए एंड 1962 में शांति के लिए। याद रखना। पेन दो, पेन से पढ़ाऊंगा, पेन से। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं भारतीयों को भी नोबेल प्राइज मिला है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं किन किन भारतीयों को जो है वो नोबेल प्राइज मिला है। तो सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है नोबेल प्राइज कब? 1913 में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। अब थोड़ा सा सोच रहे होगे मैंने क्यों कहा कि सबसे पहले हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे? क्योंकि मैं यहां से आपको पॉइंट याद करवाने वाला हूं। वो पॉइंट क्या है? वह पॉइंट ये है कि पूरा एशिया में सबसे पहले जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो किस व्यक्ति को दिया गया है? तो सबसे पहले किसको पढ़ाया गया है? इनको पढ़ाया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को पढ़ाया गया है। तो पूरे एशिया में सबसे पहले आपको नोबेल प्राइज दिया गया है, वो किसको दिया गया है? आपको रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। थोड़ा सा ये सोचो कि जब पूरा एशिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज जो है रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया, तो भारत में सबसे पहले नोबेल प्राइज किसको दिया गया होगा? सिंपल सी बात है, भारत कहाँ आ रहा है? एशिया में आ रहा है। तो यहाँ पर एशिया का रविंद्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल प्राइज दिया गया, मतलब भारत का भी सबसे पहला नोबेल प्राइज किसी को मिला है। बाप रे बाप, क्या क्या पढ़ा रहे हैं, दिमाग खराब हो गया है। भारत का पहला नोबेल प्राइज विजेता रविंद्रनाथ टैगोर, एशिया का सबसे पहला नोबेल प्राइज विजेता रविंद्रनाथ टैगोर। बस बात खत्म। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लो, रविंद्रनाथ टैगोर को जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है, तो साहित्य के क्षेत्र में क्या कर दिए थे? तो इन्होंने गीतांजलि पुस्तक लिखी थी। गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था साहित्य पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में। बात खत्म। बस हो गया सर, हो गया बस। अब नहीं, अब बस पका दिए। अब दूसरा देखते हैं यार। अब दूसरा क्या है? दूसरा है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनको जो दिया गया था वो 1930 में दिया गया था भौतिकी के लिए। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछता है, इन्होंने क्या कर दिया? कौन? जो सर चंद्रशेखर
वेंकट रमन है, इन्होंने क्या कर दिया, तो इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताया था, इसलिए इनको क्या किया, भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। डेट पूछता है कब 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 कब, 1930 में। कब? 1930 में। चलिए अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पे, उसके बाद है हरगोविंद खुराना। कौन है? हरगोविंद खुराना। इनको भी नोबेल प्राइज दिया गया है। इनको दिया गया है 1968, यानी कि कितना हो गया, 1968 हो गया, 1968, यानी कि किसमें, तो इनको मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। अब इन्होंने क्या किया था, हरगोविंद खुराना ने क्या किया था, इन्होंने किया था बस सर, हम बता रहे हैं, बताइए अभी। तो इन्होंने डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ा था और इसीलिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को भी आपको शांति पुरस्कार मिला है, नोबेल प्राइज मिला है, यानी कि शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। तो मदर टेरेसा को कब मिला, तो मदर टेरेसा को मिला है आपका 1979, यानी कि 1979 में मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये हो गए कुछ भारतीय। अब इसके अलावा कुछ और को भी मिला है, वह कौन कौन है, इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसके अलावा और भी भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। तो यहां पर आप देख सकते हो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में मिला था। याद रखो, उसी वर्ष भारत ने वर्ल्ड कप भी जीता था। तो यहां पर नेक्स्ट देख सकते हो अमर्त्य सेन, और ये तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर एग्जाम में आता है। तो यहां देख सकते हो ये आएगा 1998 में इनको मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किनको? अमर्त्य सेन। और तुमको ये याद भी होगा शायद, कब सर? 1998 में। इसके बाद है वीएस नायपाल, और इनको मिला था साहित्य के क्षेत्र में 2001। तो यहां देख सकते हो ये हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और इसके बाद यही है अमर्त्य सेन, और इसके बाद यहां देख सकते हो वीएस नायपाल का ये यहां पर चित्र है। इसके बाद नेक्स्ट यहां देख सकते हो वेंकट रमन रामाकृष्ण, यहां देख सकते हो इनके चित्र को, और इन्हें रसायन के क्षेत्र में 2009 में मिला था। नो 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 अरे वही, इधर लाइन इधर से खींच दो इधर, तो यही है वेंकट रमन। कौन है? वेंकट रमन रामाकृष्ण। तो यहां देखोगे इनको मिला था रसायन में 2009 में। और इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट है वो कौन है? कैलाश सत्यार्थी। देख सकते हो यहां कैलाश सत्यार्थी का ये चित्र है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, और इन्हें मिला है 2014 में शांति पुरस्कार। ज्यादा जाना थे, ढेर आवा तोरा, इतनी एक बारे में बताओ तो भाई। 1914 में जो शांति पुरस्कार दिया गया, के बारे में कुछ बताओ तो, तनी आओ, चल हट। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा और पढ़ना है। 1914 में जो नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया, ये भारत में किसको दिया? ये भारत में जो है वह कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। ये क्या है? हमारे कैलाश सत्यार्थी हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो नोबेल प्राइज है वो अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन 1914 में है वो शांति पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया था। एक तो आपके हो गए भारत में ये, जिनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। इसके अलावा कोई और थे? वो थे कौन? वो थे आपका मलाला यूसुफ। ये मुझे भी याद था, नहीं पढ़ाया था जी। तो कौन थे? मलाला यूसुफ थे। और वो कहां से थे? वो आपके पाकिस्तान से थे। ये एक महिला है। और दोनों का काम क्या था? ये जो अगर हम बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी का, ये बाल विकास यानी कि बच्चों के विकास के लिए काम करते थे। और जो मलाला यूसुफ थी वह पाकिस्तान क्या करती थी? महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, शिक्षा के लिए काम करती थी। कब? तो आपको यहाँ पे 2014 में इन दोनों को नोबेल प्राइज दिया गया था शांति के क्षेत्र में। ए गुगनुआ, हैं? झाड़ू मारेगा रूम में? वो तो अभी बोले रहता है। कुछ काम धाम करना नहीं, खाली बकर बकर करना है।